जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हो कि एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 को जो सेट कंडक्ट हुए थे उसमें मैं से दो सेट मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, जिसमें आज हम तीसरा सेट देखने वाले हैं। ये बिल्कुल आपको मॉक टेस्ट वाली फील देने वाला है। प्रीवियस ईयर का सेट है तो आपको बड़े शानदार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पर प्रीवियस ईयर रहने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल सेट मिस मत करना है, क्योंकि देखिए दो सेट में आपको करा चुका हूं ऑलरेडी और इनका आपने बहुत शानदार रिस्पॉन्स दिया इन दो सेट का। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जरूर देख लेना। बहुत शानदार तरीके से मैंने ये सेट सॉल्व करवाए थे और आज हम हमारा तीसरा सेट सॉल्व देखेंगे। तीसरे सेट को सॉल्व करेंगे जो कि 10 जनवरी 2023 को तीसरी शिफ्ट में हुआ था। ठीक, इसके बाद मैं आपको कल आपको करवाऊंगा 10 जनवरी को फोर्थ शिफ्ट में हुआ सेट। तो आप ये सेट बिल्कुल मिस मत करना। मैं ये सीरीज चला रहा हूं जिसमें मैं आपको ये सभी के सभी सेट सॉल्व करवाऊंगा। इसके बाद मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। क्या, अगर आपने अभी तक सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं किया है सीजीएल या फिर एसएससी जीडी और यूपी कांस्टेबल के लिए, तो आप हमारा 45 डेज का सिलेक्शन बैच देख सकते हो। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बिल्कुल फ्री बैच है ये, हमारा फ्री बैच है ये, बिल्कुल टोटली फ्री रहने वाला है। 45 क्लासेस मिलेंगी, पूरी पीडीएफ फ्री मिलेंगी बिल्कुल टेलीग्राम पर, तो आप जुड़ना ना भूलें। देखिए, तो मैं सीधा ले चलूंगा आपको 10 जनवरी की शिफ्ट 3 की तरफ। ठीक है, दो शिफ्ट में ऑलरेडी करा चुका हूं। ये आज हमारी थर्ड वीडियो है इस कैटेगरी में, थर्ड वीडियो। ठीक है, तो दो वीडियो मैं उम्मीद करूंगा पहले आपने देख ली होंगी और ये वाली आप बिल्कुल देखना भूलना मत। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, अब सीधा स्टार्ट कीजिए इन क्वेश्चंस को करना। बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। जीडी 2022 का 10 जनवरी 2023 में जो कंडक्ट हुआ था उसका ये क्वेश्चन है, शिफ्ट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो जल्दी से आप करके दिखाइए क्या आंसर होने वाला है इसका। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि आज जब भी आपको वर्ड मॉस वाले क्वेश्चन देखें तो इनमें आपको क्या करना है, इनमें आपको एक प्रॉपर एक पोर्शन ले लेके सॉल्व करते जाना है। जैसे मैंने देखा कि मैं सबसे पहले मुझे ये वाला पोर्शन दिख रहा है, कौन सा वाला, इस वाले पोर्शन को मैं देखने वाला हूँ। सबसे पहले इस वाले पोर्शन को देखूंगा, फिर उसके बाद कुछ करूंगा। देखिए, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, 7 दूनी 14, माइनस का 14 प्लस का 2, माइनस का 12/7 आएगा। माइनस का 12/7 कितना आएगा, माइनस का 12/7। ठीक है, अब ये गुणा में साइन लगा हुआ, क्या लगा हुआ है, गुणा में साइन लगा हुआ है। तो अब इसको इसके साथ सॉल्व कीजिए, बताइए क्या आएगा। आप बोलोगे सर कि माइनस से माइनस, पहले तो ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा, 7 पंजा 35 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया ये वाला, आप बोलोगे सर 48/35, 48/35 कितना हो गया, 12 चौक 48/35। चूंकि ये भाग का साइन लगाया तो मैं इसे उल्टा कर दूंगा, मतलब मैं इसे 35/48 लिख दूंगा। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, मैंने आपके इस गुणा को मतलब भाग को मल्टीप्लाई के साइन में बदल दिया। इतना सॉल्व मैं कर चुका हूं, बस मुझे अब ये वाला पार्ट देखना है। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 12 चौक 48, 7 एकम 7, माइनस का 48, माइनस का 48/7 मेरा आंसर आएगा। बस आपको इसे सॉल्व करना है। ये छोटी सी एक्सप्रेशन आपके सामने बन गई है। 48 से 48 कटा, 7 से 35 कटा तो 5 आ जाएगा, मतलब कि माइनस का 5 मेरा आंसर हो गया ऑप्शन, बस। ठीक है, इसी टाइप से आपको भी सॉल्व करना है कम समय में। देखिए, ये वाले क्वेश्चन अगर आप स्टेप बाय स्टेप लिखते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। उसमें आप क्या करोगे, छोटा पोर्शन लेना फिर सॉल्व कर लेना। जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करके दिखाइए। देखिए, कुछ क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल सिंपल रहने वाले हैं, लेकिन कुछ में थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हो कि कोई भी शिफ्ट बिल्कुल इजी या बिल्कुल हार्ड नहीं हो सकती, उसमें बिल्कुल मॉडरेट बनाई जाती है। तो कुछ शिफ्ट, कुछ क्वेश्चन आपको सिंपल मिलेंगे, कुछ बहुत ज्यादा हार्ड भी देखने को मिल सकते हैं। जरा इसे देखिए, क्या कह रहा है कि 28 के वर्ग को उससे उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 को पूर्णतः विभाजित कर देती है। ठीक है, क्या कह रहा है, 28 के वर्गों को भाग देना है मुझे। 28 के वर्गों को, 28 का मैंने वर्ग कर दिया, अब इसे भाग देना, किससे भाग देना है, जो 42 और 56 को काट दे। बताओ 42 और 56 को क्या काट देता है, आप बोलो सर 14 है, इनका एचसीएफ मतलब 14 इन दोनों को काट देता है, बड़ी से बड़ी संख्या 14 का भाग देना मुझे। 14 दूनी 28 और 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, मतलब मेरा आंसर आ जाता ऑप्शन नंबर बी। बताइए, समझ में आ गया आपको ये? उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। मैं आगे ले चलता हूं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, प्रॉपर कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा ये वाला। देखिए, कीजिए, समझना क्या कहने की कोशिश कर रहा है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए और बी थे। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 90,000 थी। कितनी थी, 90,000 कुल मतदाता थे। 70% मतदान हुआ था। यदि मतदान में 60% ए को मिले
तो बी को कितने मिले बताइए। ठीक है, सबसे पहली बात आप समझना, क्या वोट कितने थे टोटल। आप बोलोगे कि सर 90,000 टोटल वोट थे, कितने थे 90,000 टोटल वोट थे 90,000। ठीक है, उसमें से केवल 70% लोगों ने मतदान किया, मतलब 70% का मतलब होता है 60/10, मतलब कि ये वो लोग निकल के आ गए जिन्होंने मतदान किया था। अब मुझे ये बताना कि इसमें से भी बी को कितने लोगों ने वोट दिया। आप बोलोगे क्या कि अगर 60% ने ए को दुआ है तो बचे कितने 40%। 40% का मतलब होता है 2/5। ये उन लोगों की संख्या है जिन्होंने बी को वोट दिया। किसको वोट दिया, आप बोलो सर बी को वोट दिया। आंसर जो होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल। एक बार देख लेते हैं ऑप्शन को, ये नहीं हो सकता, 7 और 2 ये भी नहीं हो सकता, 5 और 4 ये हो सकता, 6 और 2 8 ये नहीं हो सकता। केवल ऑप्शन नंबर बी पॉसिबल आंसर है, देख लीजिए। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ चुका होगा। 9 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि जिसमें 9 का भाग जाएगा उसका डिजिट सम 9 रहने वाला है। 5 और 2 7 और 2 9, इसका डिजिट सम 9 है, तो मेरा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉल्व आप करके देख सकते हैं, जरा इसे देखिए। ठीक है, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्या इसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट लगता है, क्या बोलते हैं जैसे कंपाउंडिंग इफेक्ट। कंपाउंड इफेक्ट समझना क्या कहने की कोशिश कर, 2 वर्ष में घटकर 18,000 से 14,500 हो जाती है। बताइए प्रति वर्ष मूल्यह्रास क्या हुआ था। देखिए पहले थी 18,000, फिर हो जाती 14,580। ठीक है, ये प्राइस है किसी वस्तु का, इस टाइप से चेंज हो रहा है। ठीक है, आपको बताना है कि एक साल में कितना चेंज हुआ। देखिए 0 से 0 काटा, 18 से कट जाएगा, ये किससे कट जाएगा 18 से। ठीक है, 18 से काटूंगा तो 100 आएगा। 18 7 144, 18 एकम 18। ठीक है, ये बातें 2 साल की हैं। कितने साल की, आप बोलो सर ये 2 साल की बातें हैं, लेकिन मुझे चाहिए कि एक साल में क्या चेंज हुआ। एक साल के लिए चेंज अगर आपको चाहिए ना तो कुछ मत करना, इनका अंडर रूट ले लेना। अंडर रूट 100 का अंडर रूट होता है 10 और 81 का अंडर रूट होता है 9। बताइए अब 10 से 9 होने में कितनी कमी होती है। आप बोलोगे सर एक जीरो चिपका लेते मन से, क्योंकि रेशो में किसी संख्या का गुणा या भाग करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। 100 कोई वैल्यू थी 90 हो गई तो कितनी कमी हुई। आप बोलो सर 10% का मूल्य ह्रास हो रहा है, 10% का डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए। बताइए कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। आप बोलोगे सर बिल्कुल कर लेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, जरा इस क्वेश्चन को देखिए। देखिए मैं वीडियो की लेंथ को ज्यादा लंबा नहीं रखने वाला हूँ, वीडियो की लेंथ छोटी रहेगी। इसमें मैं आपको केवल एक सेट करा रहा हूँ, फिर इन सारे सेट्स को मिलाकर मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि आपको सारे सेट एक जगह मिल जाए। ठीक है, अभी तो आप कोशिश कीजिए कि इस एक सेट को बड़े अच्छे से कोशिश कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, फिर खुद ट्राई कीजिए, फिर कर लीजिए। देखिए पेट्रोल की कीमत 92 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 96.5 हो जाती है। पेट्रोल की कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि। आप बोलो सर 92 थी 96.5 हो गई, वृद्धि कितने की हुई बताइए। वृद्धि हुई है 4.5% की, 4.5 की वृद्धि हुई। कितने पर, 92 पर। बताइए इंटू 100%, क्या आएगा आंसर बताइए। इसकी वैल्यू सॉल्व करके बताना है आपको कितना क्या आएगी। इसका अगर 5% निकालें तो कितना आएगा, 10%, 5%, 4.6। देखिए देखिए मैं क्या करता हूं, मैं पहले ये देखता हूं कि 9, अगर मैं 92 का 5% निकालूं कितना, 5%, तो कितना आएगा। अगर मैं 92 का 5% निकाल रहा हूं तो क्या आएगा। आप बोलो सर 5% निकालेंगे तो 9.2 का आधा कर दो, 2 चौक 8, 2 चौक 4.6 आएगा। कितना आएगा, 5% निकालूंगा तो 4.6। जो मेरा आंसर है 4.5, ये इससे कम है। कैसा कम है इससे। ठीक है, तो 5% नहीं होगा, 5% से थोड़ा कम निकाला होगा, 5% से हल्का सा कम, मतलब ऑप्शन नंबर सी 4.9%, ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन मत करना। देखिए मैंने किया क्या, मुझे ये पता करना था कि ये जो 4.5 है ना, ये जो 4.5, ये 92 का कितना प्रतिशत है, मुझे ये निकालना था कि कितना प्रतिशत है। एक्चुअली मुझे ये वैल्यू फाइंड करना थी। ठीक है, तो मैंने क्या दिमाग लगाया समझना, क्या मैंने किया, मैंने देखा कि अगर मैं 92 का 10% निकाल लूं, कितना 10%, तो 10% तो 9.2 हो जाता है, बस एक डेसिमल का खेल रहता है। ठीक है, अगर मैं इसका 5% निकालूं, कितना 5%,
तो 5% कितना आएगा? आप बोलो सर इसका आधा कर दो, तो 2 चौक 8, 2.6। ठीक है, मैंने जब 5% निकाला ना तो 4.6 आया। मुझे तो ये पता करना है कि 4.5 कितना प्रतिशत है, मतलब 4.6 से थोड़ा सा कम। तो आंसर जो आएगा ना वो 5 से थोड़ा सा कम आएगा। ठीक है, तो ये मैंने लॉजिक लगाया और 4.9% मैंने आंसर निकाल दिया। ठीक है, ऐसे लॉजिक आप भी लगा सकते हो अप्रोक्सीमेशन से, बस आपको एग्जैक्ट चीजें पता होना चाहिए और आपने ऑलरेडी किसी से ऐसा सीख रखा हो, तब आप ऐसी चीजें कर सकते हैं। जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करके दिखाइए, बड़े प्यारे क्वेश्चन है प्रीवियस के सारे सारे, ट्राई कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, हर्ष ने स्टोर से एक नई स्वेटर खरीदी। जब वे 40% की छूट दे रहे थे, यदि स्वेटर का अंकित मूल्य मार्केट प्राइस है, इतना डिस्काउंट है, तो बताओ कितना भुगतान किया? सेलिंग प्राइस पूछ रहा है आपसे। देखना ये 2000 है, कितना है? 2999। देखना मैं 2999 को 3000 लिख सकता हूँ, ये मैंने मान लिया कि मैंने इसे 3000 लिख लिया। ठीक है, 40% का तो डिस्काउंट दे दिया, 40% का डिस्काउंट है, मान लो 100% किसी की प्राइस है, 40 का डिस्काउंट दे दिया तो उसे 60 में वो बेच देगा। कितने में बेचेगा? 60% में। 6×18 कितना आंसर आएगा? 1800। 1800 1800 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डेसिमल में कैलकुलेशन करोगे बहुत लंबा हो जाएगा ये, तो आपको ये वाला तरीका अपनाना है। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा ये वाला ट्राई कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, एक मेज जिसका अंकित मूल्य 300 रुपए है को 20% और 10% की दो क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है। अगर इसके अलावा नगद भुगतान पर 5% की छूट पेशकश की जाती है तो नगद मूल्य बताइए, इसका प्राइस कितना होगा ये बताना है आपको। कितना आएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखते हैं कैसे। देखना 300 रुपए का सामान था, ठीक है, फिर उस पर 20% का डिस्काउंट देगा। 20% का मतलब होता है 4/5 दे दिया गया। ठीक है, कैसे? 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5 का डिस्काउंट, 5 के सामान पर 1 की छूट, मतलब 5 के सामान को 4 पे बेच दिया गया। फिर दूसरी बार 10% की छूट दी गई, मतलब 10 के सामान को 9 पे बेच दिया गया। दूसरी बार ये किया गया। फिर क्या हुआ, वो कह रहा कि नहीं तू अगर कैश पेमेंट करेगा मैं तुम्हें 5% का और डिस्काउंट दे दूंगा। 5% मतलब 1/20, मतलब 19/20। ठीक है, आपको ये सॉल्व करना है। देखना, देखिए जो आंसर आएगा ना वो 9 का डिजिट सम होगा, उसका 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल देखना, 2 और 5 4 9, मतलब इसका डिजिट सम 9 है। 5 और 2 7 और 2 9, इसका डिजिट सम 9 नहीं है। 6 और 2 8 और 1 9, इसका डिजिट सम 9 नहीं है। इसका भी डिजिट सम 9 नहीं है। केवल ऑप्शन नंबर ए पॉसिबल है। आप चाहो तो कैलकुलेशन कर लेना। ठीक, कर लोगे कैलकुलेशन? आप बोलोगे बिल्कुल कर लेंगे सर, अदरवाइज डिजिट सम से तो आंसर आ चुका है हमारा। ये वाला देखिए, देखिए डिस्काउंट स्कीम के तहत 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है। बताइए क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है। ठीक है, आपको बताना है कि कितने परसेंट अधिक पर मार्कअप किया गया। देखिए कुछ नहीं करना, सीपी और एमपी का रेशो लीजिए। ठीक है, सीपी और एमपी को रेशो क्या होता है? आप बोलोगे सर सीपी रहता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। कितना डिस्काउंट है? 20%, तो मतलब कितना हो जाएगा? 80%। ठीक है, मार्केट प्राइस कितना होता है? 100 प्लस पी, मतलब 100 प्लस 10, मतलब 110%। ये दोनों के रेशियो में रिलेशन होता है। क्या होता है? संबंध। देखिए 0 से 0 काटा, मतलब 8 से कोई चीज 11 हो जाती है, तो बताइए कितने की अधिक अंकित किया उसने? बोलो, आप बोलो सर 8 से 11 मतलब 3 अधिक अंकित किया। किस पर अधिक अंकित किया? 8 पर। और 3/8 का मतलब कौन कौन जानता है कि 37.5% होता है। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए कि 3/8 का मतलब 37.5%, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। एक बार बता देते हैं आपको, 1/8 का मतलब होता है 12.5%। ठीक है, अगर आपको 3/8 पता करना है तो 3 का गुणा इधर कर दीजिए और 3 का गुणा भी इधर कर दीजिए, इधर भी 3 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, 12×3 = 36 और 1 37.5% आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हो। आप बोलोगे कि सर आ गया हमको ये वाला क्वेश्चन। जरा इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, क्या कह रहा है। 1 मिनट इसे रहने दीजिए, ये वाला करके दिखाइए ये वाला कैसे होगा। ठीक है, देखिए 5,750 रुपए पर एक वर्ष के लिए 16% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज के बीच कितना अंतर है बताइए। मतलब आप एक बार तो अर्ली ब्याज लगाइए, फिर एक बार लगाइए हाफ ईयरली। हाफ ईयरली तो बताइए कितना लाभ होगा कितने साल में? 1 वर्ष में।
देखिए समझना, दो टाइप से ब्याज लगाना है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है दो टाइप से, ठीक है। एक टाइप, पहला टाइप आप ईयरली लगाओगे, ईयरली, ठीक है। एक आप लगाओगे हाफ ईयरली, ठीक है। ईयरली में जो रेट रहेगी ना वो कितनी रहेगी, आप बोलोगे सर रेट रहेगी 16%, कितनी रहेगी 16%, एक साल के लिए, एक साल के लिए, कितने साल के लिए, एक साल की, तो ब्याज कितना मिलेगा 16%, ठीक है। लेकिन हाफ ईयरली में रेट हो जाती है आधी और टाइम हो जाता है डबल, मतलब दो का सक्सेसिव, ठीक है। 8% का दो बार सक्सेसिव कितना होगा, आप बोलोगे सर 8 का दो बार सक्सेसिव होता है 8 का स्क्वायर बटे में 100, ठीक है। कितना हो जाएगा 16.64%, 16.64%, ठीक है, 16.64%। दोनों का गैप कितना है, आप बोलो सर दोनों का गैप है 0.64%, 0.64%। तो आपसे केवल ये वाली वैल्यू पूछी गई है, बताइए क्या आंसर निकल के आएगा आपका। देखना सीधी बात, 5,750 मैंने लिखा गुणा 0.64%, बता कितना आएगा। एक दशमलव हटाऊंगा तो दो जीरो और आ जाएंगे। देखिए 25 से काट लूं इसे, 25 दूनी 50, 25 थी 75, जीरो 25 से काटोगे तो कितना आएगा, 25 चौक 100, 400 हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। अब 4 से काटूंगा तो 100 आएगा, 4 से काटोगे इसे ये कितना हो जाएगा 16, ठीक है। बस अब एक जीरो से एक जीरो काट लो, 16 का गुणा इसमें कर दो, 16 थी 48, एंड में 8 आना चाहिए, एंड में 8 है आखिर। ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर होगा, 320 और 48, ठीक है। आगे चलते हैं अब थोड़ा सा, इस वाले क्वेश्चन को करके बताएंगे। इसका तीसरा अनुपात बताना है आपको, तृतीय अनुपात, बताइए कैसे होगा इसका तृतीय अनुपात, कैसे निकल के आएगा। देखिए सिंपल सी बात है, क्या बाद वाली संख्या का स्क्वायर अपॉन में पहला वाला, मतलब कि आपको कुछ नहीं करना, बाद वाले का स्क्वायर कीजिए, बाद वाले का स्क्वायर कीजिए अपॉन में पहला वाला रख दीजिए, ठीक है। 12 दूनी 24, 12 तीय 36, दो से काटिए 12 आ जाएगा, 12 गुणा 3 होता है 36, एक सेकेंड, दो से काटोगे दो कम दो, दो आठ 16, दो आठ 16, 18 आएगा, 18 मतलब 18 तिया 54, 18 तिया 54, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कर लोगे आप, बोलोगे सर बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला कीजिए, देखिए क्या कह रहा है, 20 लीटर और 36 लीटर के दो कंटेनरों में कितना आएगा 4 और 9, ठीक है। और पानी का अनुपात 3:7 और 7:5 है। क्या क्या, मिल्क और वाटर, देखना क्या क्या दे रखा है, मिल्क और वाटर का रेशो दे रखा है, मिल्क और वाटर का रेशो, ठीक है। पहला है 3:7, दूसरा है 7:5, ठीक है। ये कितने लीटर है, आप बोलो सर इसका है 3 और 7 10 है, ये कितना है 7 और 5 12, लेकिन मुझे इसे बराबर बनाना पड़ेगा। बराबर कैसे बनाऊंगा समझना, पहले कंटेनर में 20 लीटर दूध है, ये 10 लीटर है, कितना है 10, तो मुझे इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, 2 का गुणा, मतलब मुझे इसमें भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, मुझे इसमें भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है। ये 12 लीटर है, 12, मुझे इसे बनाना है 36 लीटर, बताओ 12 में किसका गुणा करूंगी 36 बन जाए। आप बोलो सर 3 का गुणा कर लीजिए, 12 3 36 होता है, इसमें भी 3 का गुणा कर लीजिए, इसमें भी 3 का गुणा कर लीजिए, ठीक है। मतलब 3 दूनी 6 दूध, 7 तिया 21, 21 और 6 21, 7 तिया 21 और 6 27, रेशो 7 दूनी 14, 14 और 15 29 होता है, मतलब जो मिल्क से वाटर का रेशो आएगा 27:29 आएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पहली स्टेप मैंने इनका सम पता किया, फिर मैंने इनकी जो मात्राएं थी उन्हें इक्वल किया, और इक्वल किया तो जोड़ के आंसर आ गया। इतना सिंपल सा काम आपको करना था, बताइए कर सकते हो, ठीक है। आगे ले चलेंगे आपको, अगले क्वेश्चन को, जरा इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, क्या आंसर निकल के आने वाला है इसका। देखिए क्या कह रहा है, ए एक कार को 8 दिनों में, बी 24 दिनों में कर सकता है। बी एक साथ कार शुरू करते हैं, लेकिन कार पूरा होने से 4 दिन पहले ए कार छोड़ देता है। संपूर्ण कार को करने के लिए ए और बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या। लॉजिक ये लगता है क्या कि ए ने 4 दिन पहले छोड़ दिया, तो मैं क्या करूंगा, मैं ए से 4 दिन एक्स्ट्रा काम करवा लूंगा कि भाई तो 4 दिन काम और कर ले, ठीक है। अब मैं ए से 4 दिन काम करवाने का मेरा टारगेट है, ठीक है। 8 और 24,
ए 8 यूनिट काम 8 दिन में काम को कंप्लीट करता है, बी 24 दिन में काम को कंप्लीट करता है। टोटल वर्क हो जाएगा 24, ए की एफिशिएंसी 3, 24 से कम 24, बी की एफिशिएंसी 1 है, ठीक है। ए को मुझे 4 दिन एक्स्ट्रा काम करवाना है, 4 दिन मतलब 12 यूनिट काम एक्स्ट्रा हो जाएगा, 12 यूनिट काम, ठीक है। ए से मैंने 4 दिन और एक्स्ट्रा काम करवा लिया, मैंने उसे 4 दिन के लिए रोक लिया, तो 4 दिन कितना, 4 दिन में कितना काम कर लिया उसने 12। ओवरऑल काम कितना होगा 36, ठीक है। काम कितना होगा 36। अब इस 36 काम को ए और बी दोनों के द्वारा किया जाएगा, 3 और 1 4, 4 यूनिट से किया जाएगा, तो आप बोलोगे सर 4 नाम 36, 4 नाम 36 मतलब ओवरऑल 9 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिन में? 9 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर हो जाता है। क्लियर कर लोगे? बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको दिमाग भी नहीं लगाना। आगे देखिए, देखिए रामू और मोहन अलग अलग एक कार को क्रम से 10 घंटे और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ करने के बाद में मोहन कार छोड़ देता है। देखिए क्या किया, 2 घंटे एक साथ कार करने के बाद में मोहन ने क्या किया, कार छोड़ दिया। रामू से इस कार कितने दिन में करेगा? बताइए कितने दिन में करेगा। देखना पहले तो 10 और 16 का एलसीएम ले लेता हूँ। रामू और मोहन, एक है रामू और एक है मोहन, ये रामू और मोहन। रामू इस काम को करता है कितने दिनों में करता है? आप बोलोगे सर कि 10 और 16, रामू 10 घंटे में और मोहन 16 घंटे में, मतलब इनका एलसीएम आ जाएगा 80। रामू की एफिशिएंसी 8, 16 पंजे 80, इसकी एफिशिएंसी 5, ठीक। फिर क्या हुआ, 2 घंटे काम करने के बाद में मोहन 16 घंटे पूरा कर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ कार करने के बाद मोहन कार छोड़ देता, ठीक है। 8 और 5 13 यूनिट इन्होंने 2 घंटे तक काम किया साथ में, 13 दूनी 26, मतलब अभी जो 26 यूनिट काम है वो कंप्लीट हो चुका है, 26 का कंप्लीट हो गया, ठीक है। 80 में से 26 मेरा जाएगा तो कितना बचेगा? 50 और 4 54, 54 काम अभी बचा है। कितना काम बचा है? 54 काम। अब मोहन जा चुका है, कितना बचा? ये रामू बचा। अब 54 काम को कौन करेगा? आप बोलो सर अब इसे करेगा रामू, अकेला करेगा। 8 की एफिशिएंसी से रामू, 2 से काटा 27 आएगा, 2 से काटोगे 4 आएगा, कितना आ जाएगा ये? 6 सही 3/4, 6 सही 3/4, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर हो जाएगा। आप बताइए क्या आप ऐसे क्वेश्चन को कर लोगे कि नहीं? ठीक है, टाइम एंड वर्क के शानदार लेवल के क्वेश्चन ये सारे। आगे चलेंगे, आगे इस क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। कीजिए। रोहन अपनी पूरी यात्रा 3 बराबर भागों में विभाजित करता है और अपनी कार से पहले भाग को 30 की स्पीड से, दूसरे भाग को 40 की स्पीड से, अंतिम भाग को 50 की स्पीड चलता है। औसत चाल बताइए। देखना, मान लीजिए वो इस स्थान से इस स्थान पर जा रहा है, इसको वो 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता है, 3 पार्ट में, ठीक है। पहले वो गया 30, 40 और 50 की स्पीड से, पहले वो बंदा गया 30 की स्पीड से, फिर वो बंदा गया 40 की स्पीड से, फिर वो बंदा गया 30, 40, 50 की स्पीड से। देखिए गौर से समझना, 30, 40, 50 का एलसीएम कितना होता है? आप बोलो सर 600 किलोमीटर। क्या होता है? 600 किलोमीटर। मैंने मान लिया कि जो दूरी थी ना वो 600 किलोमीटर है, 600। ये दूरी भी 600 किलोमीटर, कितनी है? 600 किलोमीटर। ये भी दूरी 600 किलोमीटर। देखिए सिंपल सी बात है कि जो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला रहता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला वो रहता है कुल दूरी बटे में कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। डिस्टेंस है टोटल 1800, 1800, ठीक है। इसको टाइम लगा 18, तीछक कितना लगे? तीछक 18, 6 घंटे। इसे लगेंगे 4 छंग 24, 4 छंग 24 से लगेंगे, एक सेकेंड होना, 4 से 0 से 30 1 सेकेंड गलती कर दी मैंने। इसे लगेंगे 20 घंटे, 40 के भाग दिए 15 घंटे, इसे लगेंगे 12 पंजे 60, 12 घंटे, ठीक है। टोटल टाइम कितना लगा? 12, 15, 27 और 20, 47। बस आपको 47 का भाग 1800 में देना, आंसर आ जाएगा आपका। 47 का भाग 1800 में दोगे तो 8 7 15, 8 7 56 और 4 5 7 35 और 5 4, मतलब ऑप्शन नंबर डी। क्यों ऑप्शन नंबर डी? देखिए अपॉन में 47 आएगा, आप बोलो सर बिल्कुल आएगा। देखना एंड में क्या है? 0 है, एंड में 0। देखिए
7 पंजे 35, 5 और 4 9, एंड में 9 आएगा, मतलब ये भी नहीं हो सकता। केवल ऑप्शन नंबर डी बचा है। ठीक है, आप कैलकुलेशन को ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही भी हो जाते हैं। आगे चलते हैं, जरा ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि मैं यहां से यहां गया, 4 की स्पीड से गया और 3 की स्पीड से वापस आया, बताओ मेरी एवरेज स्पीड क्या है। देखिए, एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको मैंने बहुत बार बता दिया है, एक बार और जान लीजिए। 2s1 s2 इंटू में अपॉन में s1 प्लस s2, ये फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड का। ठीक है, 2s1 इंटू 2 गुणा 4 गुणा 3 बटे में 4 और 3 7, कितना आएगा, 4×3 = 12, 24, 24 बटे में 7, 7×3 = 21, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि 3 के बाद कोई ऑप्शन नहीं है। बताओ, कर लोगे? आप बोलोगे सर बिल्कुल कर लेंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा, जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करके दिखाइए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, चोर पुलिस वाला क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर ट्रेंडिंग रहा था। एसएससी जीडी ने इसने हिंट दे दी थी कि अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यही क्वेश्चन लगातार पूछे गए थे लास्ट ईयर 2023 में। ट्राई कीजिए। देखिए, एक चोर ने अपनी यात्रा 60 की चाल से शुरू की, 30 मिनट के बाद पुलिस ने उस जगह 80 की चाल से पीछा करना स्टार्ट किया। पुलिस को चोर ने को पकड़ने में कितना समय लगा? देखना, 60 की स्पीड से चोर भागा, चोर केवल आधा घंटा बच सका, आधा घंटा, आधा मतलब 1/2, 30 मिनट चलाना चोर, तो 30 मिनट में केवल उसने कितनी दूरी तय की होगी? आप बोलो सर उसने केवल 30 किलोमीटर की दूरी तय की, 30 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, अब इस 30 किलोमीटर की दूरी को तय करेगी पुलिस। ठीक है, पुलिस की स्पीड है 80। जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं ना, सेम डायरेक्शन में पुलिस भी इधर ही पकड़ रही है, चोर भी इधर पकड़ रहा है, तो 80 में से 60 गया तो 20 बचा, 20 की स्पीड से जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर। इन्हें बोलते हैं इसकी रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल। ठीक है, इसे काटूंगा, इससे कितना आ जाएगा? 1.5 घंटा, 1.5 घंटा मतलब कि 3/2, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काटोगे तो 3/2 घंटे आंसर है, 3/2 घंटे, मतलब 3/2 घंटे यानी 1.5 घंटे में पुलिस चोर को पकड़ लेंगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, एक कार 108 किलोमीटर पर घंटा की चल से चल रही है, दूरी 3 घंटे में तय करती। यदि चाल 27 किलोमीटर कम कर दी जाए तो कार द्वारा समान समय समान दूरी को तय करने में समय लगने वाला समय। ठीक है, देखिए डिस्टेंस इसमें कांस्टेंट है, तो जो स्पीड है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शन रहेगी। ये बातें आपको पता होना चाहिए, पता है? ठीक है, देखिए इसमें रेशो दे रखा है स्पीड का, पहले स्पीड थी 108, अब 27 कम कर दी गई, 27 चौक 108, 27 थी 81, मतलब स्पीड को 4 से 3 कर देगा, टाइम को 3 से 4 कर देगा। ठीक है, 3 की वैल्यू से पहला कितना टाइम लग रहा था? आप बोलो सर पहले 3 घंटा लग रहा था, 3 घंटा। देखिए 3 की वैल्यू 3 घंटा, 4 की वैल्यू 4 घंटा, आंसर आ गया मेरा 4 घंटा, 4 घंटा मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शन वाला कॉन्सेप्ट है, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में आपने 100% पढ़ा हुआ है। जरा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं के वॉल्यूम ये है, वॉल्यूम का अनुपात ये है, उनकी रेडियस का रेशो ये है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात बताइए। बताओ क्या किया जाए। देखिए आपको पता है ये वाली बात है क्या, पाई r1 स्क्वायर h1 अपॉन में पाई r2 स्क्वायर h2 इक्वल में b1 b2 आता है। आप बोलो सर ये होता है वॉल्यूम का यही ना रेशो। ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, मुझे क्या चाहिए? h1 अनुपात h2 चाहिए। r1 अपॉन में r2 का स्क्वायर कीजिए, इनटू में h1 अपॉन में h2 लिखिए, इक्वल में b1 अपॉन में b2 लिखिए। ठीक, r1 अपॉन में r2 मतलब त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, मतलब 16 9 बटे में 16। h1 बटे में h2 क्या आएगा? अनुपात कितना? 3:4। ठीक है, देखिए
4 चौक 16, 3 तिया 9, 3/2 है, सॉरी 1 सेकेंड, 3/2 है, ये कितना है 3/2, ठीक है। 3 से काटोगे तो कितना आएगा, 3 तिया 9, 2 8 16, 3/8 मतलब 8:3, 8:3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन बड़े प्यारे तरीके से आ चुके होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट बचता तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। 2 सेट हो चुके हैं, तीसरा सेट मैंने करवा दिया, कल चौथा सेट करवाऊंगा, तो बिल्कुल कल जुड़ना मत भूलना, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओ। इसका आंसर मुझे आप कमेंट करके बता दो कि सर इसका आंसर ये है, ठीक है। कमेंट में मैं आपका वेट करूंगा। मिलते हैं अपनी अगली क्लासेस में। देखिए मैं समय ज़्यादा नहीं लूंगा, सेट करवाया खत्म काम, ठीक है। अगले सेट में मिलेंगे, बड़े प्यारे क्वेश्चन अगले सेट के आपके करवाऊंगा, ठीक। मिलते हैं अगली क्लास में।